कितने कम लोग रहते थे, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लोगों को देखा नहीं जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, कितनी तेज़ी से हम लोगों ने काम किया। और आज जब आप समझ रहे हैं कि एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहाँ पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को, कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसके ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया है। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है। हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज़ करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में, जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, ज़रा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज़ का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला, तो एक एक बात हम फिर कहेंगे कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज़ जानिएगा ना, सबको एक समान बताइएगा। अब बड़ी कृपा है भाई, आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं, तो बराबर हो गया ना राज्य। तो इस तरह से ये सब चीज़ सोचना, आबादी कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है, आप बारे में एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं। और बिहार के बारे में पता है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ये पता है। 2009 में पहली बार आया। हम एक पिछले राज्य, इतना पिछड़े राज्य हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काम इतना तेज़ी शुरू हुआ कि यहाँ पर बने पूरे राज्य के में कितना ज़्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज़ को जानने के बावजूद भी, जानने के बाद भी, न बावजूद नहीं, जानने के बाद ही उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों के बारे में देख करके निर्णय करना चाहिए। और कम से कम देश में अनेक पिछड़े राज्य हैं, उनको तो मिला करके एक जगह रख करके, और जो विकसित हैं उनको एक जगह रख करके, तो और सोचिएगा तब ना, जो पिछड़े राज्यों हैं उनके उत्थान के लिए और कुछ कीजिएगा। तो ये होना चाहिए। चलिए, ये सब से कुछ